आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न है वेन डायग्राम से संबंधित भारत, महाराष्ट्र और केरल मतलब कैसे डायग्राम बनेगा आप लोग को बताना है। ठीक है, वीडियो को रोककर आप लोग बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए मैं बनाता हूं भारत देखिए देश है और महाराष्ट्र क्या है, तो महाराष्ट्र तो सर जी ये है राज्य, केरल क्या है राज्य है। तो आप ही बताइए महाराष्ट्र और केरल राज्य कभी मतलब एक दूसरे में होगा कि कुछ महाराष्ट्र केरल होगा चाहे कुछ केरल महाराष्ट्र होगा, कभी ऐसा होगा एक दूसरे में नहीं होगा। अब बताइए एक चीज, जो ये भारत देश है, भारत देश के अंतर्गत ही तो आते हैं महाराष्ट्र और केरल राज्य। तो ये हो जाएगा क्या, भारत देश। ठीक है, ये हो जाएगा भारत देश के अंतर्गत आते हैं महाराष्ट्र और केरल। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर देखिए ए में बनेगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखिए बी क्यों नहीं बनेगा, देखिए कुछ महाराष्ट्र भारत कुछ महाराष्ट्र केरल ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, चाहे ऐसे भी नहीं बनेगा, कुछ महाराष्ट्र या केरल भारत है और कुछ ऐसे करके ए भी नहीं बनेगा, चाहे ए भी नहीं बनेगा। देखिए कुछ केरल महाराष्ट्र, सभी केरल महाराष्ट्र, सभी महाराष्ट्र भारत ऐसे करके नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका दूसरा सवाल आप लोग को वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। सवाल देखिए दूसरा बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे कौन सा अगला संख्या होगा आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं बनाता हूं, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए इसमें क्या है, बढ़ते क्रम है। ठीक है, यानी क्या किया होगा, अंतर करके बनाते हैं, बढ़ते क्रम है तो यानी अंतर करके बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 11 होगा, तो 9 2 11 में 4 जोड़ा गया तो हुआ 15 में कितना जोड़ा गया यार, 2 17 हो गया। 17 में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। 21 में कितना जोड़ने पर 23 आया, 2 जोड़ने पर। एक चीज आप लोग यहाँ पर देखिए तो 2 4 2 4 2 अगला क्या होगा 4। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, 9 2 जोड़ने पर 11 हुआ, तो 11 4 जोड़ने पर 15 हुआ, 15 और 2 जोड़ने पर 17 हुआ, तो 17 और 4 जोड़ने पर 21 हुआ, और 21 और 2 जोड़ने पर 23 हुआ। 23 और 4 जोड़ने पर कितना होगा, 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 27 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, 27 सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, डाई से संबंधित है। क्या बोल रहा है सवाल, तीसरा सवाल बोल रहा है कि अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 कने है, यहाँ पे है, यहाँ पर इसका विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत। तो चलिए ऐसा सवाल आए तो कैसे आप लोग सोल्व करिएगा, बहुत ही आसान है, चुटकियों में ऐसा सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, इन दोनों देखिए तो इन दोनों पासे में क्या है, इन दोनों पासा में आप लोग देखिएगा मैच कौन कर रहा है, सेम 5 मिल रहा है जी। तो आप लोगों को क्या करना है, घड़ी की दिशा घुमाना है। घड़ी कैसा घूमता है, घड़ी देखिए ऐसे होता है जी, ऐसे घूमता है। ठीक है, ऐसे करके कंटा ऐसे रहता है और ऐसे करके घूमता है। ठीक है, मतलब इस और ऐसे करके घूमता है, ऐसे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ से आप लोग को ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो 5 सबसे पहले लिखिए, 5 है तो 5 देखिए वाला 5, और 5 के बाद अगला क्या आया, 1, तो 1 लिख लीजिए, और 1 के बाद अगला क्या आया, 3। ठीक है, ये तो हो गया। उसी तरह इसको भी करना है,
5 को पकड़िए, चुपचाप घुमाना है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर लिख लीजिए और 5 को घुमाने पर देखिए अगला संख्या क्या आया, 2। फिर उसके बाद यहाँ से आगे गए तो कितना कितना संख्या प्राप्त हुआ, 4। ये तो अब बन गया, कुछ भी नहीं करना था। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या बोला था सवाल, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत देखिए 4 के ऊपर कौन सा संख्या है, 3। तो 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 का विपरीत पूछता तो 2 होता, चाहे 2 का विपरीत पूछता तो 1 होता, 3 का विपरीत पूछता तो 4 होता। अगर 5 का विपरीत पूछता तो इन 6 संख्या में से कौन सा संख्या दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लोग लूडो खेलते हैं तो उनमें 1 से लेकर 6 तक संख्या रहते हैं, ठीक है। तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है 6, 5 को हटाकर यहाँ पर 6 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 5 का विपरीत पूछेगा तो 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत पूछेगा तो 5 हो जाएगा। इसमें पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये रहा दोस्तों आपका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल बनाइएगा वीडियो को रोककर। चलिए पांचवा सवाल क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए जी बनाइए वीडियो को रोककर, कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार देखिए पहला पद इन दोनों का रिलेशन है, उसी प्रकार इन दोनों का यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इन दोनों का क्या होगा रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को चेक करिए तो क्या किया गया है, E को G लिखा गया, L को 12। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, संख्या में लिख लीजिए। E आता है दोस्तों 5 बार में, L आता है 12 बार में, E आता है 5 बार में, C आता है 3 बार में, T आता है, T कितना बार में आता है तो 20 बार में आता है, R आता है कितना 18 बार में, I 9 बार में आते हैं और C आता है 3 बार में। सभी को मैंने संख्या में लिख लिया, ठीक है। इन्हें भी लिख लेता हूं, देखते हैं क्या अंदर मतलब जो भी है पता चल जाएगा चेक करने के बाद। G आता है 7 बार में, N 14 बार में, G आता है 7 बार में जी, E आता है 5 बार में, B आता है 22 बार में, T आता है 20 बार में, K आता है 11 बार में और E आता है 5 बार में। चेक करिए तो अंतर कितना कितना का है। 5 में 2 जोड़ा गया तो हुआ 7, 12 में 2 जोड़ा गया तो 14 हुआ, 5 में 2 जोड़ा गया तो 7, मतलब 2 सभी में जोड़ा गया। देख लीजिएगा ऊपर वाला संख्या को क्या करना है, 2 जोड़ देना है। 3 2 5, सभी में ऊपर संख्या में 2 जोड़ना है। चलिए जी बनाइए आप लोग, NUCLEAR को बनाइए। तो N आता है कितना बार में, ऊपर लिख दे। N आता है देखिए 14 बार में, U आता है आपका 21 बार में, नहीं हटेगा का 1 मिनट। N आता है कितना बार में, N इधर लिखते हैं 14 बार में आता है, U आता है 21 बार में, C आता है 3 बार में, L आता है 12 बार में जी, E आता है 5 बार में, A 1 बार में, R आता है 18 बार में। तब देखिए क्या करना है, सभी में जोड़ना है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, गुलाबी कलर। क्या करना है, ऊपर वाला संख्या में 2 जोड़ना है। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23, 3 है ना, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 12 में 2 जोड़ने पर 14, फिर उसके बाद 5 है, 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 7, 1 में 2 जोड़ने पर 3 है। ओहो, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है।
और अगला है 18, 18 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे जगह नहीं था, चलिए 20 हो गया। अब देखिए किस ऑप्शन में है, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा इधर जगह हो जाएगा ताकि आप लोग को मैं वैसे ABCD में बता देता हूँ, ठीक है, कौन कितना बार में आता है, वैसे थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोग को। थोड़ा कलर कौन सा ले ले जी, ग्रीन ले लेते हैं, चलिए। तो देखिए P 16, P कितना बार में आता है 16 बार में। 23 बार में क्या आता है, तो 23 बार में W आता है। 5 बार में क्या आता है, तो E आता है। 14 बार में N आता है। 7 आता है G आता है 7 बार में। 3 बार में क्या आता है, तो C आता है। और 20 है लास्ट में, तो 20 आता है T आता है 20 बार में, ठीक है, यहाँ पर T होगा। किस ऑप्शन में है, PWE। देखिए ऑप्शन नंबर D में है, D ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। E तो नहीं, C ऑप्शन तो नहीं होगा, B ऑप्शन भी नहीं होगा। थोड़ा इधर मिटा लेते हैं ताकि आप लोग देख पाए। चलिए जी देखिए, तो सबसे पहले P किस ऑप्शन में है, तो इसमें और इसमें है, इन दोनों कभी नहीं होगा। फिर उसके बाद है W, फिर EN, WEN। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। एक क्योंकि गलत हो जाएगा, D है, PDZ ऐसे करके है, इसमें PWENGCT। ऑप्शन नंबर D में है, D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, चौथा सवाल देखिए, पता नहीं पीछे आगे पीछे हो गया है, तीसरा के बाद पांचवा आ गया था सवाल, लेकिन चौथा मतलब अभी लगा हुआ है, ठीक है, पांचवा के बाद, कोई बात नहीं। चलिए जी बनाइए आप लोग वीडियो को रोककर। सवाल क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दोनों चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ये जो गणितीय चिन्ह दिया गया है इसको परस्पर बदलना है, दो चिन्हों को, और बदलकर आप लोग को आंसर नन्ना है कितना, देखिए बराबर में नन्ना है 168। तो चलिए कौन सा गणितीय चिन्ह को हम लगा दे कि ताकि इतना आ जाए, ठीक है, सही सही आ जाए। एक चीज आप लोग देखिएगा, भागा जहां पे लगता है वहां पर मतलब वही ऑप्शन को लेना चाहिए। देखिए 72 से अगर हम 24 में भाग लगाएंगे, यहाँ पे अगर प्लस की जगह भाग कर देंगे तो 72 से 24 में भाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस का भागा नहीं होगा, कने है प्लस का भागा, कोई ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 12 से 72 में भाग लगेगा, चलिए यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सी ऑप्शन में भागा नहीं है, बदलने के लिए सी ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन भी हो सकता है, प्लस और माइनस है, नहीं तो अगर यहाँ पर भागा का प्लस और भागा का माइनस अगर चेंज कर देंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 36 से 12 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ पर बोला गया था देखिए डी ऑप्शन में कि गुना को भागा करना है, तो अगर यहाँ पर हम भाग लगा देंगे, गुना की जगह भागा, तो 36 से 12 में भाग नहीं लगेगा, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। पहले हम चेक करेंगे जो है ए और सी को चेक करते हैं, ठीक है। वर्षक 72 माइनस को भागा, ए भी होगा, बी ऑप्शन भी। मुझे लगता है कि सी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे वर्षक 72 और 72 और इधर जोड़ने क्या प्लस है ना, तो गुना करने के बाद इधर घटाने उठाने के बाद इतना आ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ी संख्या है। सबसे पहले तो मैं सी ऑप्शन को चेक करता हूँ, चलिए जी 24 सी ऑप्शन को चेक करते हैं, प्लस है तो यहाँ पर प्लस को क्या बोला है, गुना करिए, 72 है तो 72 उतारना है, फिर उसके बाद भाग है तो भाग, क्योंकि भाग को कुछ नहीं चेंज करना है, 12 को 12 उतारना है 12, फिर उसके बाद गुना है तो गुना को क्या करना है, देखिए गुना के प्लस करना है, तो यहाँ पर प्लस होगा। फिर उसके बाद है 36 उतारिए, फिर उसके बाद माइनस को इसी रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है बदलने के लिए। फिर 12 है तो 12 उतारिए। अब चलिए इन्हें सोल्व करते हैं, यहाँ पर काट दीजिए, भागा है तो वर्षक 72 और यहाँ पर 24 है तो 24 गुना 6 प्लस जैसे है वैसे उतारिएगा -12। चलिए 24 और 36 में गुना करिए तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना का 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 144 हो गया, प्लस 36 -12। एक चीज देखिएगा,
इधर देखिए ये संख्या 12 जो है माइनस में है, इधर प्लस में है, तो इन लोगों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले कितना होगा, 6 4 10 के 0, हासिल 1, 4 3 7, 1 8 और 1 का 1, कितना हो गया 180। 180 में 12 को घटा देना है। चलिए जी 112 घटाइए तो 180 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 168। ठीक है 168 बचेगा। 168 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बराबर में, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ए ऑप्शन को चेक करेंगे, अगर रख कर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है गलत आएगा आंसर, बी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, सी इसका सही होगा। ठीक है यहाँ पर एक चीज देखिएगा, कहाँ पे भाग लग रहा है, देखिए यहाँ पर भाग लग रहा है। ठीक है क्या बोल रहा था सवाल की, विकल्पों में दिए गए विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में चिन्हों स्टार चिन्हों को स्थान पर क्रमिक रूप से आकार समीकरण को संतुलित करे। मतलब यहाँ पर चेंज करना है, वही बात है जो भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, चेंज करना है। ठीक है यहाँ पर देखिए स्टार पर, यहाँ अगर भागा लगा देंगे 2 5 10, यहाँ पर भाग लगेगा, यहाँ पर तो भाग कभी नहीं होगा कभी कंडीशन में। यहाँ पर देखिए 42 से कट जाएगा 10 बार में, यहाँ पर भी भाग होगा। तो सबसे पहले किस ऑप्शन में भाग दिया गया है, ऑप्शन नंबर सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी में दिया है और डी में दिया गया। सबसे पहले इसमें गुना और भागा बराबर दिया है, तो बी और डी को चेक करेंगे। चलिए तो बी ऑप्शन को सबसे पहले देखते हैं, कितना है 420, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भागा तो भागा होगा, फिर 42, फिर स्टार है तो स्टार की जगह गुना होगा, 10 है तो 10, फिर उसके बाद अगला क्या है प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 है तो 2, फिर उसके बाद है बराबर। चलिए जी बराबर है, कोई बात नहीं, बराबर में कितना नंबर है 102, सोल्व करिए तो 42 से कम 42 और 0 आ जाएगा, हो जाएगा 10 बार 42 10 में 420 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद आएगा कौन 10, फिर उसके बाद गुना है तो गुना, फिर उसके बाद 10 प्लस 2, 10 10 में 100 प्लस है तो प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 100 और 2 जो 100 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102। देखिए यहाँ पर बराबर लगाना था यहाँ पर चिन्ह और बराबर में भी आ जाएगा 102। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, डी चेक करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए बनाइए तो आप लोग, क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, अंतर से ही बना लेंगे। अंतर देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम है 2 5 18 41, फिर अगला क्या होगा बढ़ते क्रम में बन जाएगा अंतर। आप लोग कर करके देखिएगा, किसी संख्या को जोड़ जोड़ कर किया होगा इतना। ठीक है तो देखिए 2 5 में अंतर 3 का, 5 18 में अंतर 5 जाएगा, 18 में तो 13 बचेगा, 5 3 8। ठीक है 18 जाएगा 41 में तो कितना बचेगा 23 बचेगा ना। ठीक है तो अगला क्या होगा, एक चीज आप लोग देखिए तो 3 में कितना जोड़ा गया है 10 जोड़ा गया है, तो हुआ कितना 13। 13 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 10 23, तो 23 यहाँ पर है तो 23 में फिर से हम 10 जोड़ देंगे अपना से तो कितना हो जाएगा 23 10 33। ठीक है तो देखिए यहाँ पर 2 3 को जोड़ने पर 5 हुआ, 5 13 को जोड़ने पर 18 हुआ, 18 23 जोड़ने पर 41 हुआ, तो 41 और 33 को जोड़ने पर कितना होगा 41 और 33 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 1 4 4 3 7 74। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्या कोई में, यस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा दीजिएगा। ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।